चलो कल हमने क्वेश्चंस यहाँ पे छोड़े थे, राइट? ये सेकंड वाला क्वेश्चन कराओ, होमवर्क वाला। ये वाला क्वेश्चन कराओ। ओ सॉरी सॉरी, देखो लाइट यहाँ एयर एयर से आ रही है और नॉर्मली से नहीं करा। तो देखो करके बताओ उसे क्या होगा। देखो ये जो लाइट है, ये लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंस कर रही है, यानी कि यानी कि एक सेकेंड, अनडेविएटेड सीधी जाएगी, नॉर्मल इंसिडेंस का केस होगा। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे। ठीक है बेटा, बताओ जुबे तुमने कर लिया था, क्या होगा आगे? दिस इज 45 डिग्री। हाँ बताओ आगे, दिस इज 90 डिग्री, ये 45 डिग्री है ना, ये भी 45 डिग्री होगा। और बेटा जब ये लाइट रे कुछ ऐसे जाएगी दूसरे फेस पे, तो आप देखोगे कि दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, और इसे 45 क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सरफेस और नॉर्मल के एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, राइट? अब देखो अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखो, छोटा वाला पी क्यू आर, तो दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस हैज टू बी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होना चाहिए ताकि एंगल सम प्रॉपर्टी बराबर हो। और अगर कोई लाइट रे 90 डिग्री पे इंसिडेंट कर रही है, मतलब अलोंग द नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, और ये इस तरह से अनडेविएटेड पास हो जाएगी। इज इट ओके? मोर देन क्रिटिकल एंगल, इसलिए यहाँ पे ये लाइट बाहर नहीं आनी। PIR हो गया स्पी पॉइंट पे। चलो एक और क्वेश्चन है, फटाफट से करो। एयर, ग्लास, एयर, क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है, और आपसे वो, हाँ शगुन करो बेटा। हाँ तो बेटा मतलब बताओ कितने एंगल पे वो निकलेगी बाहर। ओके, आगे। मैत्रेयी, शगुन, आप भी बताओ बेटा। मानसी। देखो अगेन यहाँ पे जो लाइट रे है वो कैसे आ रही है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। अगर मैं ऐसे यहाँ पे लिख दूं P Q
आर। तो पी क्यू फेस पे लाइट नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है, राइट? हाँ, तो देखो ये ऐसे सामने लड़ेगी, ठीक। अब हमने यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया बेटा। इफ दिस इज 90, दिस इज 30, इट हैज टू बी 60। अगर ये 60 है और ये सरफेस और नॉर्मल के बीच का एंगल है विच इज 90 डिग्री, तो इट मस्ट बी 30 डिग्री। हाँ बिल्कुल, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री होगा। अब एक बात बताओ, जब क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है और हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस उससे कम है, तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन होगा। ये इसका एक्चुअल पाथ होता, और ये अब इस तरीके से कुछ मुड़ जाएगी। क्यों मुड़ेगी? क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। वेरी बेसिक थ्योरी, राइट? अब हमें ये आर निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन 30 इज इक्वल्स टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आर। ठीक है, साइन 30 इज 1/2, तो इट इज 3/4। दिस इज इक्वल्स टू साइन आर। बेटा आपको साइन इनवर्स 3/4 का वैल्यू दिया हुआ है 49 डिग्री। ठीक है, दिस इज आर। बताओ, सिंपल था? अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग ही करके दिखाओगे, ठीक है? और जल्दी से करो, क्योंकि आज मुझे प्रिज्म ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कराना है। ले लो स्क्रीनशॉट। और अब स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ये ग्रुप बन रहा है ना। वैसे मेरा आज ऑफिशियल नंबर भी आ गया है, तो मैं अभी ऑफिशियल नंबर से ना, मतलब हम लोगों का एक मतलब ये वाला जो ग्रुप है ना, इससे ऑफिशियल नंबर से और ऐड कर लूंगी खुद को। तो आई सेंड यू दीज पीडीएफ्स, so डोंट वरी। ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ वो तो बेटा आपकी चॉइस है, आप जैसे करना चाह रहे हो। खुद के नोट्स बना रहे हो ना मैत्री आप, हैंड रिटन खुद के। हम्म, वो सबसे बेस्ट है। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए हमको लिक्विड का। एक प्रिज्म दिया है, प्रिज्म पे 90 डिग्री पे लाइट इंसिडेंट कराई, पॉइंट के पे वो लड़के ग्रेजिंग एवर्जेंस करती है। प्रिज्म का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, और एक इक्विलेटरल प्रिज्म है क्योंकि सारे एंगल 60 डिग्री है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। देखो, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 30 डिग्री, है ना? एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करो। जब आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो आप देखोगे कि दिस एंगल इज सपोज टू बी 60 डिग्री, यानी कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है। और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है बेटा, वो 90 डिग्री आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? ग्रेजिंग एवर्जेंस, राइट? यहाँ आपको मिल रहा है ग्रेजिंग इमर्जेंस। इसका मतलब है दिस इज क्रिटिकल एंगल, राइट? ग्रेजिंग इमर्जेंस कब होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो एंगल ऑफ क्रिटिकल, सॉरी, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो। तो बेटा इसका एक फॉर्मूला बताया था कि साइन आईसी इज इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 अपॉन म्यू 2, √6/2। √6 नहीं आएगा, √3 आएगा। देखो, म्यू ऑफ लिक्विड अपॉन दिस म्यू ऑफ प्रिज्म, साइन आईसी साइन 60 डिग्री विच इज √3/2। ठीक है, √2 से 2 कैंसिल, तो बचा √2, और यहां से आपका म्यू एल आ जाएगा √3/2। बताओ, क्लियर हुआ?
हाँ बोलो, जुबिया बोलो बेटा। मैम इस वाले में म्यू साइन 30 इज इक्वल टू म्यू साइन 19 वाले नहीं लग सकता था? कैसा वाला? मैम जैसे बेटा वही तो मैंने लग रहा वैल्यू, है। देखो देखो, यहाँ देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, √2 इंटू साइन आई सी बराबर म्यू एल और इंटू 1, राइट। अब यस √2 मैम, क्या था? म्यू ऑफ प्रिज्म, और देखो उस प्रिज्म में एंगल क्या बन रहा है? आईसी। लिक्विड हमको चाहिए और उसमें 90 डिग्री बन रहा है ना, देखो वही तो बात है, बोलो। यही तो बोल रहे थे आप कि हम स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मूले की जगह। तो बेटा फॉर्मूला उसी का तो एक शॉर्ट फॉर्म है। मैम जो साइन आई सी है वो मतलब साइन आई सी वो 60 है तो √3/2 नहीं होगा? तो रखा तो देखो, ये रहा √3/2, ये रहा। लेकिन यहाँ पे म्यू ऑफ प्रिज्म में तो √2 है ना, उस √2 से ये 2 कैंसिल होकर √2 दे गया। यस मैम, अब क्लियर है। ओके फाइन। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बेटा, फटाफट चलते हैं फिर आगे। डन। हाँ देखो, देखो कोई ये लेक है, ठीक है, उसके बॉटम पे एक सोर्स ऑफ लाइट रखा है, ठीक है। तो इसी तरह से लाइट रेज बाहर आएंगी वाटर में। देखो ये लाइट रे बिल्कुल सीधी सीधी आई है, तो ये सीधी सीधी निकल जाएगी अनडेविएटेड, क्योंकि 90 डिग्री पर आई है। दिस इज 90 डिग्री। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा जब नॉर्मल ड्रॉ किया, कि ये कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आई। बेटा ये पानी डेंसर है, एयर रेयरर है, तो ये थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। मैंने फिर देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बार मैंने बढ़ाया, तो लाइट रे और बेंड होगी, ठीक है ना। तुम जानते ही हो कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमें ग्रेजिंग इमरजेंस मिलेगा, कब? जब क्रिटिकल एंगल होगा, राइट। तो वही सेम स्टोरी कुछ यहाँ भी होगी। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड लेट्स से दिस इज क्रिटिकल एंगल, और यहाँ हमको मिल गया ग्रेजिंग इमरजेंस। अब एक बात बताओ, जिस पॉइंट पे आपको ग्रेजिंग इमरजेंस मिला है, क्या उसके बाहर कोई लाइट रे आ पाएगी एयर में? यहाँ पे जिस तो पॉइंट मैम, को ग्रेजिंग इमरजेंस देखने मिला है, क्या उसके बाद कोई लाइट रे बाहर आ पाएगी? नो मैम, उसके बाद रिफ्लेक्शन होने लगेगा और उससे पहले वो सरफेस पे जाएगी। TIR होने लगेगा, ठीक है ना। तो बेटा ये जो एरिया है, एक मिनट में दूसरा कलर ले लेती हूँ। ये जो एरिया है, ये वाला, सिर्फ यही वो एरिया है जिससे लाइट रे बाहर आ रही है। और बेटा इसी एरिया को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है, यही इल्यूमिनेटेड रीजन है। इज इट ओके? इल्यूमिनेशन मतलब जिससे रोशनी बाहर आई, जहां रोशनी है, ठीक है। तो वो कहाँ है? सिर्फ इतने एरिया में। ये चीज का फील है सबको? मैत्रेय, शगुन, मानसी, जुबिया, सबको? ओके। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि ये जो पूरी हाइट है, मतलब ये H हाइट पर है, ठीक है। हाँ ओके। देखो मैंने ये बोला कि लेक के बॉटम में एक सोर्स ऑफ लाइट रखा है। अब बेटा जब वो सोर्स ऑफ लाइट बिल्कुल बॉटम में कहीं भी हो, बेसिकली वो लाइट रेज बाहर भेजेगा, ठीक है। ठीक है मानसी। अब देखो लाइट रेज बाहर भेजेगा तो ऐसे समझो, एक जैसे ये रहा सोर्स, ठीक है, एक सीधी लाइट रे आई है इस तरह से, ठीक है। अब बेटा 90 डिग्री पर आई है ना सरफेस के साथ, दिस इज सरफेस, ठीक है। इससे नीचे वाटर है, इसके ऊपर एयर है। अब एक बात बताओ, जब ये बिल्कुल सरफेस पे सीधी 90 डिग्री पे आई है तो अनडेविएटेड पास होगी। लेकिन इसके बाद ये किसी एंगल पर आई ना, मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया और मैं देखा कि ये कोई एंगल है, तो अभी लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, और जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, राइट। अब देखो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया। अब जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बढ़ेगा, मतलब राइट लाइट और ऐसे पास होके जाएगी बहुत करीब से, थोड़ा सा ऐसे,
देख रहे हो ना, एंगल ऑफ कर्व बढ़ गया। मानसी आप अपने माइक ऑन करके बताओ बेटा, आपको समझ में आया ये चीज या नहीं? यस मैम। ठीक है, अब देखो, अब तुम खुद सोचो, अगर मैं एंगल और बढ़ाऊं तो एक ना एक एंगल तो ऐसा आएगा ना जिसमें लाइट सरफेस पे पास हो जाएगी, 90 डिग्री बना देगी पूरा। बोलो मानसी। यस मैम। तो बेटा ये एंगल जहां 90 डिग्री बनता है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप एंगल और बढ़ाओगे तो लाइट रे उसी मीडियम में वापस हो जाएगी, वो निकलेगी ही नहीं ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी इससे पिछले वाले एंगल पे वो 90 डिग्री पे आ चुकी थी, अब तो उसकी नीचे 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 ही जाएगी। राइट, आई थिंक आपने पिछली वाली क्लास अटेंड नहीं करी है ना? बोलो मानसी, आप हो बेटा? मैम रिपीट कर दीजिए। क्या? मैम अभी आपने क्या बोला? मैंने अभी तो ये बोला था कि आप क्लास में नहीं आए थे पिछली, जब मैंने TIR पढ़ाया था। हम्म, हाँ, तभी तो आपको दिक्कत आ रही है। देखो बस आप इतना ध्यान रखो कि जब लाइट रे सरफेस से ऐसे चली जाए, बिल्कुल बस, देखो मैं, चलो तुम थोड़ा सा क्लास के बाद रुक जाना, ठीक है? अभी बस तुम ये समझ लो बेटा कि इसके बाहर जब लाइट रे सरफेस से 90 डिग्री पर चली जाएगी। हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? बस ऐसे ध्यान रखो। हाँ, तो तुमने थोड़ा क्लास के बाद में मैं TIR वाला एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल ये ध्यान रखो कि अगर लाइट रे सरफेस से जा रही है तो उसके बाद अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हो तो वो उसी मीडियम में वापस हो जाएगी, दैट्स इट। और जब उसी मीडियम में वापस चलेगी तो वो मीडियम से बाहर, मतलब सरफेस के बाहर निकली ही नहीं। तो बेसिकली यही वो रीजन होगा जो इलिमिनेटेड होगा। अब मैंने बोला था लेट्स से कि ये सोर्स H हाइट नीचे है, ठीक है, और ये जो सर्कल है ना इसका रेडियस R है, ठीक है। इफ दिस एंगल इज IC, इट मीन्स कि दिस एंगल इज ऑल्सो IC। बोलो, या मैं थोड़ा सा यहाँ बना देती हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ से लाइट रेज ऐसे जा रही है। अगर ये IC है तो बेटा ये भी IC होगा ना। मैंने बोला यस ये मैम। डिस्टेंस H और ये डिस्टेंस R, ठीक है। अब बेटा आप 10 IC का वैल्यू बता दो मुझे कितना आएगा। बोलो, दिस इज परपेंडिकुलर ना। यस 10 IC मैम। is nothing but R by H, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो इसके लिए परपेंडिकुलर R होगा और बेस H होगा, तो यहाँ से R का वैल्यू हो जाएगा H इंटू 10 IC। ओके बेटा, क्रिटिकल एंगल का आपने कल ही फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन IC इज इक्वल्स टू 1/μ। यहाँ पे 1 क्यों लिया? क्योंकि एक मीडियम एयर है, ठीक है। साइन IC इज इक्वल्स टू 1/μ। अगर मैं इस ट्राइंगल को बनाना चाहूं 1/μ वाले को, तो मुझे पता है दिस इज IC, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन P अपॉन H होता है, नहीं होता है? सो इफ दिस इज 1, दिस इज गोइंग टू बी 1, वो सॉरी म्यू, राइट। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं μ² - 1, बिल्कुल बेसिक मैथ से 10th वाली। अब इस ट्राइंगल से भी आप 10 IC का वैल्यू निकाल के दे दो मुझको। बोलो, होगा ये? इतनी चीज समझ में आई? यस मैम। बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है, समझ में आनी चाहिए। हम्म, अब आप यहाँ पे R की जगह इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो 10 IC का ये वाला वैल्यू, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा R इज इक्वल्स टू H अपॉन √μ² - 1। दिस इज द रेडियस। ओके, कल को आपसे पूछे एरिया क्या है इस सर्कल का, तो आपको पता है एरिया क्या होता है, πr²। तो आप इस टर्म में पाई का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, πr² कर दो, दैट वुड बी द एरिया। ओके, बोलो
सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप इसको अपनी फॉर्मूला डायरी में लिख लो, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। ध्यान रखना, एरिया पूछे तो रेडियस है, रेडियस से एरिया निकल जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ फिर। जल्दी से बताओ ऑप्शन क्या है सही। क्वेश्चन बोल रहा है अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट एट 8 सेंटीमीटर बिलो अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3, फाइंड द एरिया थ्रू विच लाइट इमर्जेस। ठीक है, यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का एरिया पूछा गया है आपसे। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, फटाफट पुट करके निकाल दो। बताओ क्या आ रहा है, इतना लंबा नहीं था। बेटा बस यही तो फॉर्मूला है, इसी तो लगाना है सिर्फ, मल्टीप्लीकेशन एडिशन यही तो है, और क्या है। ये रेडियस आ गई, पाई में आंसर दिया हुआ है, यानी कि एरिया कितना होता है, सिंपल 36 पाई। बोलो, ये तो कितना इजी क्वेश्चन था, बोले क्यों नहीं हम लोग। सॉरी। देखो ऐसे नहीं होगा, बेसिक क्वेश्चन तो करोगे कम से कम। इसमें तो कोई कुछ था ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो यूज करना था, इससे दूसरा कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है तुमने, तो फिर हाथ क्यों नहीं चले तुम्हारी जल्दी जल्दी। हम्म, कहाँ अटक गए। तो बेटा आपने बोला क्यों, जब आपको मैं थ्योरी बता रही थी कि थ्योरी में, थ्योरी क्लियर है, इधर आओ। क्या समझ में नहीं आया बताओ, किसको ये वाला चीज समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से बता दूं, बोलो। फॉर्मूले से मतलब कि कहाँ से, ये चीज समझ मतलब डायरेक्ट एंडिंग पॉइंट है, क्या समझ में नहीं आया ये वाला पॉइंट। अच्छा जुबे के अलावा और किसको प्रॉब्लम है, मैत्रेय शगुन मानसी, आप बताओ आपको प्रॉब्लम है। क्लियर है। हाँ तो जुबे अपना माइक ऑन करो फटाफट और बताओ बेटा कहाँ प्रॉब्लम है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। जुबिया। मैम मैम वो हम्म, ना जब आप समझा रहे थे ना तो बीच में मेरा नेटवर्क ब्रेक हो गया था। अभी समझ में आ रहा है बेटा। यस मैम। मैम एक बार ये बता दो ये आर एच और म्यू क्या है फॉर्मूले में। हाँ, अच्छा इसमें आर और म्यू क्या है। देखो आर तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल है, ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ना, उसकी रेडियस है। आर इज रेडियस ऑफ, ठीक है, ओके। और आप क्या पूछ रहे थे, म्यू। बेटा म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम का। मैम वाटर का ना या एयर का। वाटर का, वाटर का, एयर का तो देखो आपने 1 रखा है, 1/म्यू रखा था ना, ये रहा। ओके मैम क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम टीआईआर का कंप्लीट करते हैं टॉपिक, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके मिराज का। ठीक है, मिराज यानी कि धोखा। ठीक है,
ऐसा लगता है कि कोई चीज वहां है पर वो वहां नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है? ऐसा अक्सर ना डेजर्ट्स में होता है, इसलिए एग्जांपल डेजर्ट का देते हैं। लेकिन अगर किसी काफी बहुत हॉट डे है, ठीक है, और आप किसी खाली रोड पे ड्राइव कर रहे हो, हम्म किसी खाली रोड पे ड्राइव कर रहे हो, तो भी आपको मिराज दिख सकता है। आप वैसे तो एक दूसरा इफेक्ट होता है लूमिंग करके। लूमिंग में क्या होता है, जैसे कभी किसी बहुत भट्टी वगैरह के पास खड़े हुए हो, जैसे कहीं पे कचौड़ी वगैरह बन रही हो, वहां पे खड़े हो, तो वहां पे जो धुआं निकलता है, उस धुएं मतलब उस गर्म हवा पे वहां आपको एक इफेक्ट देखने मिल सकता है, विच इज लूमिंग। कभी खड़े होकर एक बार देखना, आपको डिफरेंस दिखेगा वहां पे एयर में। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, बिल्कुल ये सारी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आई होप मैंने डेजर्ट की स्पेलिंग सही लिखी हो, ये डिजर्ट डिजर्ट वाला ना रहा हो। हम्म वही, मैं भी वहां पे खड़े होकर ऑब्जर्व करती रहती हूँ सब चीजें। देखो उसमें क्या होता है, ऐसा कहते हैं ना कि कोई एक बहुत जैसे कोई ट्रैवलर है, ठीक है, बहुत प्यासा है, बहुत हॉट डे में वो डिजर्ट में है, तो वहां क्या है कि उसे लगेगा यहाँ पानी है, वहां पानी है, वो पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता, वहां जाता है वहां भी सिर्फ रेत है। तो लोग कहते हैं हो सकता है प्यास ज्यादा लग रही है, इसलिए जो वो सोच रहा है वही उसको दिख रहा है, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, होता कैसे, मतलब बेसिकली एक साइंस है इसके पीछे, और वो ये है कि जैसे जैसे, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिख जाता है। देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी है, पार्टिकल का रैंडम मोशन बढ़ जाता है ना, टेम्परेचर को डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका रैंडम मोशन बढ़ गया, यानी कि पार्टिकल दूर 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 हो गए। अगर बेटा पार्टिकल दूर है तो उनकी टेंस, उनकी जो मतलब आसपास कॉम्पैक्ट नेचर खत्म हो गया, यानी कि उनके अंदर रेयर मीडियम की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। चीज समझ में आई? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मीडियम रेयरर होता जाता है। ओके, तो अब ऐसे केस में क्योंकि जो सरफेस है वो बहुत गर्म हो चुकी होती है, तो जैसे सपोज ये ग्राउंड है, ठीक है, लेट्स से दिस इज द ग्राउंड। अब बेटा इसके ऊपर इसके ऊपर जो लेयर है एयर की, लेट्स से दिस वन, ये रेयरर होगी क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है। ये वाली इससे कम रेयरर, उससे कम, उससे कम। बेसिकली ये सारी लेयर्स क्या होंगी, डेंसर होंगी इन कंपैरिजन टू लोअर वंस। समझ में आ रही है वाली बात? समझ में आ रहा है? और लेट्स से हमारा यहाँ कहीं कोई ट्री है, ठीक है, ये वाली बात मैं थोड़ी ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज रेयर वाली चीज यहाँ पर लिख देती हूँ। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है तो मीडियम की रेयर प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। अब सोचो आप ऊंट पे बैठे हुए हो और आप यहाँ हो, ठीक है, यहां से देख रहे हो। देखो, आपको ये ट्री बिल्कुल सीधा दिख रहा है ना, यहां से दिख रहा है, ये लाइट रे बिल्कुल आपकी आंखों में गई, आपको ट्री अपने सामने दिखेगा। अब लेकिन एक लाइट रे कुछ ऐसे समझो यहां से आई, अभी डेंसर टू रेयरर जा रही है, क्योंकि ये वाली लेयर के नीचे वाली लेयर कैसी है, रेयरर है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी कुछ ऐसे। देखो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया। अब बढ़ते बढ़ते एक एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा आ जाएगा बेटा, क्रिटिकल से बड़ा हो जाएगा एक टाइम पे, है ना, एक टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से। और ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाए तब क्या होता है, टीआईआर होता है। अब लाइट रे वापस ऊपर जाने लगेगी इस तरह से उसी मीडियम में, अभी रेयर टू डेंसर जा रही है, तो ऐसे जाते जाते मतलब तकरीबन ऐसे सोचो, मतलब और मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे, लेकिन सपोज यहां तक पहुंच गई है रिफ्रैक्ट हो गए। अब इसको क्या लगेगा, इसको अगर आप पीछे, मैं दूसरे कलर से करके दिखाती हूँ आपको, रेड से, इसको हम ऐसे पीछे एक्सटेंड करें तो उसको क्या लगेगा कि यहां पर ट्री का इमेज बन रहा है, ठीक है, इसको क्या लगेगा, ट्री का इमेज बन रहा है। अब इतनी दिमाग तो आपका दिमाग थोड़ी फिरा है गर्मी में जाके, आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि ट्री ग्राउंड पे तो नहीं हो सकता,
अगर ट्री का मुझको दिख रहा है वहां पे, तो वहां पे जरूर वाटर होगा, जिसके सरफेस पे पानी, जिसके सरफेस पे मुझे ट्री का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ठीक है, जिसके सरफेस पे ट्री का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ये सारी कहानी आप अज्यूम कर रहे हो। कौन? आप जादव पर पहुंच गए। ठीक है, ऊंट पे बैठ बैठ के आप ये सब कुछ इमेजिन कर रहे हो रेत में, और तब आपको ये चीज दिखती है। दिस इज मिराज। आई बात समझ? बहुत ही ब्यूटीफुल एक ऑब्जर्वेशन है टीआईआर की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ ठीक है, विदाउट बिस्लेरी ऊट भी जानता है पानी का, असली पानी का स्वाद, समथिंग लाइक दैट, राइट? हाँ बोलो मैत्री। मैत्री कुछ कह रहे हो बेटा? हाँ बादल नाम है, मैंने तो यहाँ सेट देखा नहीं। ऑब्वियसली बेटा ट्री ग्राउंड पे नहीं होगा। ट्री ग्राउंड पे कैसे हो सकता है? मतलब इस तरीके से नहीं हो सकता ना। ये लगता है, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि लाइट रेस इस तरीके से ट्रेवल होती जा रही है। हाँ देखो रिफ्लेक्शन, हाँ यहाँ तो है, यहाँ तो है ट्री। और अगर कहीं ट्री नहीं होता फिर भी मिराज कैसे पता चलता है? कि वहां पे सनरेज ही बहुत ज्यादा शाइन कर रही होती है, कि इमेजिन अपने आप को लगता है कि वहां पे वाटर है। ऐसा ना आपको पक्का रोड पे महसूस होता होगा, जब रोड बहुत तपती हुई धूप में निकलो ना, तो दूर की रोड देखो, अपने बिल्कुल गाड़ी के पास की नहीं, दूर की देखो, तुमको इमेजिन होगा ऐसा। ओके चलो, ये तो एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन हो गई। और पक्का कल ना हलवाई के यहाँ जाना किसी भी, और उसकी भट्टी के पास अपनी अपनी सुरक्षा के दम पे जाके खड़े होना, और तब तुम देखना कि वहां से जो हवा है ना, अच्छा, तो आप जब भट्टी के पास देखोगे, तो जो हवा है ना, उसमें आपको इस तरीके का इफेक्ट देखने मिलेगा। उस इफेक्ट को लूमिंग बोलते हैं। वो डिफरेंट है, पर टीआईआर ही होगा वहां पे भी, और यही कॉन्सेप्ट लगेगा ये वाला। ठीक है, ये हो गई फिजिक्स प्रैक्टिकल वाली। चलो, अब एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाते हैं इसका। ऑप्टिकल फाइबर। भाई साहब, मतलब इससे बढ़िया इन्वेंशन क्या ही हुई होगी? ऑप्टिकल फाइबर। हाँ, ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, एक वायर सा समझ लो आप इस तरीके से। ठीक है, ये जो ई वाली लेयर है, दिख रही है ना, ये वाली लेयर दो के बीच में, इसे बोलते हैं क्लैडिंग। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? क्लैडिंग। इसे मैं रुक जाओ चेंज कर देती हूँ आपको, इसमें दूसरे कलर से कर देती हूँ, ज्यादा हो गया। ओके, तो ऐसा लग रहा है, हाँ, कि ये जो बीच वाला व्हाइट वाला वायर है ना, उसके ऊपर कोटिंग करी हुई है, एक तरीके से कोट पहनाया हुआ है। तो काइंड ऑफ ये होता भी उसी के लिए है, एक सिक्योरिटी टाइप होता है। ठीक है, और ये जो व्हाइट व्हाइट वाला पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं बेटा कोर। ठीक है, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, ये टीआईआर पे डिपेंड करता है। एक मिनट रुको जरा। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे देखो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का, वो ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग के। ठीक है, जो मटेरियल यहाँ पे यूज होता है फैब्रिकेशन के टाइम, ध्यान रखा जाता है इसको फैब्रिकेट करते हुए, कि जो भी लाइट रेस पे इंसिडेंट हो, उसका एंगल ज्यादा हो क्रिटिकल एंगल से, ताकि टीआईआर होता रहे। ये दो चीज इसमें है। ठीक है, अब देखो आपने कोई लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट कराई, सपोज ये कराई आपने, हाँ, तो ये डेंसर है ना, और ये रेयरर है, तभी तो हो रहा है।
अब देखो यहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये डिजाइंड ही इस तरीके से होता है कि हमको ये कंडीशन मिले, यानी कि लाइट यहां से लड़के ऐसे आएगी, ठीक है, फिर ये इंसिडेंट वापस ऐसे, समझ रहे हो, लगातार ऐसे करते करते खेलते 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 ये एक पॉइंट पे इस तरह से बाहर आ जाएगा। ओके, समझ में आया बेटा? और इससे ज्यादा फास्टेस्ट सिग्नल ट्रांसमिट कराने की कोई डिवाइस बनी ही नहीं है। ये फास्टेस्ट सिग्नल ट्रांसमिशन करता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सिग्नल्स होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल करते हैं। और बेटा ये तो बात आपको पता ही है कि स्पीड ऑफ लाइट अल्टीमेट स्पीड है, उससे ऊपर किसी भी पार्टिकल की स्पीड हो ही नहीं सकती, ठीक है, यूनिवर्स फेल हो जाएगा। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल करते हैं सिग्नल्स, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वालिटी खराब करते जाओगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, मतलब वो एक अलग टॉपिक है, बिल्कुल इसमें भी बिल्कुल डिटेलिंग में बताया नहीं है। अदरवाइज हमारी एमएससी में तो प्रॉपर एक चैप्टर था इस ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली ये सिग्नल ट्रांसमिट करने के काम आता है। और दूसरी चीज, ये जो क्लैडिंग है ना, ये मेक श्योर करती है कि कोई भी लाइट रे जो है मतलब क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब ना हो, सारी की सारी 100% पास हो। तो सपोज यहाँ पे 100 MBPS का डेटा आपको दिया गया है, तो रिसीविंग एंड पे भी आपको 100 MBPS ही मिले, ये कोशिश की जाती है, ठीक है। इसमें सिग्नल चाहे इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो, ऑडियो सिग्नल हो, वीडियो सिग्नल हो, कोई अलग टाइप का सिग्नल, एसी डीसी कुछ भी हो, सब इसी तरीके से पास किया जाता है, ठीक है। क्या बेटा, वो स्पीड अचीव करना, लाइट की स्पीड तो बेटा इतनी ही होती है। ये बताओ, लाइट की स्पीड तो 3 × 10⁸ ही होगी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डिवाइस यूज करते हैं, देखो थोड़ा सा बता देती हूँ। एक डिवाइस यूज करते हैं, ट्रांसड्यूसर, ठीक। ये डिवाइस क्या करती है, ये सिग्नल्स को चेंज कर देती है। जैसे अगर आपने सपोज कोई विजुअल सिग्नल डाला है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या करेगी, इसको ऑप्टिकल सिग्नल बना देगी। सपोज ये इलेक्ट्रिकल भी बना सकती है, कुछ और भी बना सकती है, लेकिन सपोज क्योंकि मुझे इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ऑप्टिकल सिग्नल्स को ट्रेवल कराना है, तो ये विजुअल सिग्नल्स को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगी। फिर आप इसको ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट कर दो। जब इस एंड पे आपको चाहिए रहेगा तो वापस एक ट्रांसड्यूसर लगाओ, और वो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इसको वापस जो भी सिग्नल ओरिजिनल आपने भेजा था, सपोज विजुअल भेजा था, तो विजुअल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से मोटा मोटा समझ लो, इस तरीके से काम करती है चीजें, ठीक है। फिलहाल इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, अगर आपको लिखने आए ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, कि इसमें कोर होती है, क्लैडिंग होती है, ये चीजें इसके अंदर होती हैं, ठीक है। आ सकता है ये बोर्ड में, तो बहुत ही प्यारा सा ये डायग्राम बना कर आओ, ये चीजें लिख कर आओ, इस चीज को हाईलाइट करो, इस चीज को हाईलाइट करो, ठीक है। ज्यादा नंबर में आ जाए तो ट्रांसड्यूसर वाली बात लिख देना। ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस, ठीक है, इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका फंक्शन क्या होता है, सिग्नल का प्रॉपर्टी चेंज करना, राइट। चलो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना आगे चलता है। चले, प्रिज्म। बेटा प्रिज्म एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा सॉलिड है, ठीक है, जो होमोजीनियस है, यानी कि हर तरफ से उसकी प्रॉपर्टीज आपको बराबर मिलेंगी, ठीक है। ट्रांसपेरेंट है, ऑब्वियसली आप देख सकते हो आर पार, राइट। और क्या है, इसमें रिफ्रैक्शन हो सकता है। ये सारी प्रॉपर्टी लिए आपके पास एक मीडियम आप इंट्रोड्यूस हो रहा है, और इन सबसे पहले ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसके ऊपर हम ऑप्टिक्स के फिनोमिनास देखेंगे। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके। सॉलिड है, होमोजीनियस है, ट्रांसपेरेंट है, रिफ्रैक्टिंग है, कूल।
अगर मैं प्रिज्म की फोटो बनाना चाहूँ, फोटो तो कुछ इस तरीके से होता है। ऑल्दो मुझे अपनी ड्राइंग स्किल्स पे बहुत शक रहता है, तो थोड़ा इधर उधर हो जाए तो अज्यूम कर लेना, ठीक है, लाइक अ गुड फिजिसिस्ट। ठीक, कुछ इस तरीके का प्रिज्म होता है जिसके अंदर 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं। आप इमेजिन कर पा रहे हो? इसको तो डायग्राम मैंने सही बना दिया है। और 2 ट्राइंगुलर सरफेसेस होते हैं। अगर इमेजिन ना कर पाओ तो कोशिश की जाए इमेजिन कराने की। कर सही है, ठीक है। इसमें 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं, देखो 2 ऐसे और एक बॉटम में, फिर इधर की तरफ ट्राइंगुलर और इधर से ट्राइंगुलर, ठीक है। हाँ, गुड गुड। अब देखो, ये वाली जो साइड है, दिस इज रिफ्रैक्टिंग साइड, यहां से लाइट रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। और ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अब कुछ बच्चे क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अज्यूम करते हैं अपने आप से, और वो ये अज्यूम करते हैं, अच्छा, ओके, तो वो ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो हर केस में यही एंगल ऑफ प्रिज्म रहेगा क्योंकि ये टॉप पे बना हुआ है। ऐसा नहीं होता। अगर कोई लाइट रे लेंस से इस तरह से आई है और ऐसे कुछ जाके लेंस से ऐसे चली गई, तो बेटा ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। समझ रहे हो? हर केस पे डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या लेने वाले हो। तो रटना नहीं है कि जो टॉप पे बना हुआ है बस वही एंगल ऑफ प्रिज्म है। आपको लाइट की पोजीशन से बताना है कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है। ये क्लोज गई है इस वाले एंगल के, देन इट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। यूजुअली आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आप एक टॉप वाला ही एंगल लेना है, एंगल ऑफ प्रिज्म। सारी रेज ऊपर से जाने वाली है, बट मैं आपको एक पॉइंट बता रही हूँ ये वाला, ठीक है। स्क्रीनशॉट कुछ लेना हो तो ले लो, वरना आगे चलें। और बहुत बढ़िया से डेरिवेशन करते हैं, टाइम रहते हैं। देखो, हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो उसका सिर्फ फ्रंट व्यू बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब लेट्स से ये आपको एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, ठीक है। यहां से एक लाइट रे मैंने इंसिडेंट कराई, बेटा हम क्या करेंगे, इस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जो चीज समझ में ना है वही पूछनी है, आगे तक कैरी करके नहीं लेके जाना है। फिर हमने इसे इस तरह से रिफ्लेक्ट कराया। रिफ्लेक्ट होगी ऑब्वियसली, क्योंकि एयर से ग्लास के अंदर जा रही है, यानी कि रेयर से डेंसर जा रही है, तो कहाँ रिफ्लेक्ट होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बेटा दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे R1 ले लेते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने छोटा डायग्राम बनाया है, चलो, ओके। अभी लाइट रे यहाँ पर आई इस फेस पे, इसके नाम दे देते हैं PQR, ठीक है। अब जब लाइट PR इंटरफेस पे आएगी, फिर ये डेंसर से रेयर जा रही है, यानी कि लाइट कहाँ बेंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, समथिंग लाइक दिस। हाँ, मैंने ना कहा था छोटा बनाया है, एक सेकंड रुको बस। हाँ, ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता इसमें। अब मैंने क्या करा, इन नॉर्मल्स को ना एक पॉइंट पे मिला दिया, जस्ट ज्योमेट्रिकल काम हो रहा है ये। लेट से O पॉइंट पे इनको मिलाया, ठीक है। बेटा इस एंगल को मैंने R2 बोल दिया और इस एंगल को E बोल दिया। अब एक बात बताओ, ओरिजिनली अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे कुछ इस तरीके से भागती, लेकिन इस प्रिज्म जैसी कोई डिवाइस की वजह से लाइट रे बेंट हो गई। और कितना बेंट हुई? कुछ इतना, है ना, इतने अपने पाथ से वो डेविएट हो गई। तो बेटा ये डेल्टा को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। बहुत काम की चीज है, और बहुत इसमें मतलब कॉन्सेप्ट आएंगे भी आगे, ठीक है। ई हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, राइट। और क्या बचा आपका? ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, सिंपल।
ठीक है, अब एक बात बताओ, इफ दिस इज आई, ठीक है, तो ये भी आई होगा, ये वाला एंगल। हाँ ना बोलते चलो फटाफट से, होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल काइंड ऑफ थिंग, या फिर दो सेम लाइन के बीच के एंगल है ये। अगर बेटा ये पूरा है आई और इतना R1 है, तो ये वाला एंगल I माइनस R1 हो जाएगा, बोलो। देखो अगर तुम्हें इस ट्राइंगल को समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है ना, तो मुझे बताओ, ये जो पीछे व्हाइट बोर्ड है ना, मैं इस पे समझा दूंगी बड़ा सा ट्राइंगल बना के, वरना मुझे अगला पेज पे थोड़ा ड्राइंग करनी पड़ेगी। और इसमें क्या है ना, थोड़ा सा भी डिलीट करो तो सारा डिलीट हो जाता है। क्लियर है, गुड। अब देखो सिमिलरली दिस एंगल इज एंगल ऑफ इमरजेंस। अब बेटा ये वाला पूरा एंगल भी ई होगा, ठीक है, सेम रीजन। तो ये जो छोटा सा एंगल है, इसको मैं ई माइनस R2 लिख सकती हूँ। नहीं नहीं, कोचिंग में नहीं हूँ मैं, तुम्हें क्या कहा, टीचिंग इज माई पैशन, ये मेरे घर पे है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखो, आ, कौन सा ट्राइंगल ले हम, नाम दे देते हैं L, दिस पॉइंट इज M एंड दिस पॉइंट इज N। फिर अगर आप छोटा वाला ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल LMN, तो आप देखोगे डेल्टा है एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से आप इस तरह से लिख सकते हो। बोलो कोई दिक्कत, इसको मैं ऐसे लिख दूं, राइट, और इक्वेशन 1 मार्क कर दूं इसको मैं, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत आई किसी बात पे बच्चों, क्लियर है। अब आप एक बार ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ONM, ये वाला ON और ये वाला M, ठीक है। जब आप ये वाला ट्राइंगल देखोगे, तो आप इसमें ये लिख सकते हो ना, एंगल O प्लस R1 प्लस R2 बराबर 180 डिग्री, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एक ट्राइंगल के एंगल है। तो यहां से एंगल O आ जाएगा 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2। सही बात है, ठीक है। अब एक काम करो, हम्म PNOM, ये बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल देखो, दिख रहा है, PNOM। अगर आप ये वाला देखोगे तो उसमें आपको क्या पता चलेगा कि एंगल P प्लस एंगल N प्लस एंगल O एंड प्लस एंगल M, दिस इज गोइंग टू बी 360 डिग्री। और बेटा ये एंगल N, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है कि नहीं, ऐसे ये पूरा एंगल M, ये 90 डिग्री है ना, सरफेस से नॉर्मल के बीच का एंगल है, राइट। तो इनको आप, शिट देखा, यही कहा था मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे आप एंगल P, भैया हद कर दी, एंगल P प्लस एंगल O, एंगल O की जगह आप रख दो 180 माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। एंगल N और एंगल M हो जाएंगे 180 डिग्री, 90 90 180 डिग्री, तो 360 माइनस 180 डिग्री, इज इट ओके, दिस इज ऑल्सो 180 डिग्री। अब 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल, तो बेसिकली यहां आपको मिल जाएगा एंगल A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। बताओ क्लियर है ये, बोलो। अगर ये क्लियर है तो आपको इस इक्वेशन को यहां उठा के रख देना है, और आप सिंपल लिख सकते हो। क्लियर है, चलो मानसी को भी क्लियर है, रूबिया, मैत्री, आप लिख सकते हो
डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकाले हैं इससे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कल करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। डन। अब 1 मिनट रुकना बस। देखो मैंने वो जो व्हाट्सएप पे ग्रुप का लिंक भेजा है, ठीक है। एक सेकंड जरा स्क्रीन, हम्म, जो भी मैंने चैट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजा है उस पर ऐड हो जाना, और बच्चों के साथ संडे का टाइम स्लॉट और वो सब डिस्कस कर लेना, ठीक है। मैं उन्हें अगली क्लास में और बता दूं तो आप लोग डिस्कस कर लेना। फाइन, बोलो सही है। ओके, थैंक यू जुबिया फॉर द वेलकम। मैम का क्वेश्चन है ड्राइव। अभी बेटा इसमें ना प्रेजेंट फॉर्मूला में एक क्वेश्चन और होगा, एक कॉन्सेप्ट और आएगा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, फिर इनको कंबाइन करके आपने फॉर्म डेरिवेशन करना। वेलकम मानसी, ठीक है। वेलकम शगुन। ओके ओके, बाय। और व्हाट्सएप ग्रुप का ध्यान रखना, ठीक है। अरे मैत्रेय, वेलकम, बाय। ओके, बाय 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 बाय, गुड नाइट।